नाज़रीन, मैं हूं इरशाद खोखर। आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। बिलाखिर अब कौमी सलामती के इदारों की उस तरफ तवज्जो आ गई जिसकी मैं निशानदेही करता रहा हूँ कि इसके बगैर ये मामला हल नहीं होगा, और उन्होंने अब ज़ख़ीरा अंदोज़ों की फ़हरिस्तें तलब कर ली हैं। और क्यों ना तलब कर लें, फूड सिक्योरिटी वो आप अंदाज़ा लगाएं कि इतना बड़ा मसला है कि वो कौमी सलामती का मसला ये। और क्या अब देखें कि अगर ये जो मामला हुआ है तो इसमें भी कोई बयान आ सकता है सियासी लोगों का कि जिस इदारे का जो काम है वो करें। कौमी सलामती के इदारों का वो ज़ाहिर है उसको यकीनी बनाना है। और इसके अलावा आज की रिपोर्ट में आपको बताऊँगा कि सेक्रेटरी खुराक साहब फिर हमलावर कौन हुआ और किसने असला तान लिया। इसके अलावा आज चीफ सेक्रेटरी सिंध साहब ने एक अहम लेटर अर्साल किया है सेक्रेटरी खुराक को, उसका भी तस्करा होगा। और बाकी MNA रफ़ीक जमाली साहब, उसको जरदारी हाउस से क्या जवाब मिलता है। और एक अफसर जो तबलीग के लिए बाकी इलाकों में तो दौड़ते फिरते हैं, अपना इलाका भी उसको तो याद नहीं आता, कभी वो अपने इलाके में भी थोड़ी वो तबलीग वबलीग के लिए जाएं। और बाकी आज भी देख रहा था कि अब जो है गंदम खरीदारी के लिए एक्साइज़ की भी भरमार ये। और आपको बताऊंगा कि ये सब फजूल है, इसके पीछे क्या है और आज दादू में क्या हो रहा है उसके मुतल्लिक भी आगाह करूँगा। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि नाज़रीन, मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में भी बताया था कि सेक्रेटरी खुराक साहब 19 से 21 तारीख तक वो ज़िला दादू में जाते हैं। ज़िला दादू में गए और वहाँ पे उन्होंने जो है खूब जो है गंदम के ज़खायर निकल आए। जोही में 4-5 लाख बोरी गंदम पड़ी थी, उन्होंने कहा कि 2 लाख बोरी देंगे। वहाँ उन्होंने खुद जाके नेगोशिएशन की। इस तरह जो है सीता में 1.5 लाख बोरी गंदम, उसका भी बताऊँगा। और उधर भी आपका जो है बाकी राधन के इलाके में और औरों पे भी। तो आज फिर सेक्रेटरी खुराक, डायरेक्टर फूड और मिनिस्टर ऑफ फूड तीनों जो है गए हैं जोही में। आज वो मुझे जब तक ये मैं व्लॉग रिकॉर्डिंग करा रहा था तो पता चला कि वहाँ पहुँचे हैं। अब वहाँ क्या है, वहाँ गंदम तो आपने जो है कर ली, अब उसकी लिफ्टिंग नहीं हो रही है। उसमें जो है गुज़श्ता रात भी मुझे पता चला कि कोई बड़ा मसला बढ़ा कि इन्होंने जो गोदाम सील किए थे वो लोगों ने खोल के जो है गंदम उठाना शुरू की और ये वो सब कुछ, लिफ्टिंग बिल्कुल स्लो। अब उसमें मुझे याद है कि जब ये सेक्रेटरी साहब गए थे, ये 19 और 21 के दरमियान की बात बता रहा हूँ, तो वहाँ पे नेगोशिएशन की थी। अब 17 तारीख को उन्होंने खुद लेटर जारी किया था कि कोई नेगोशिएशन नहीं करनी है, जितनी भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जितनी गंदम है सब जो है वो कब्ज़े में लेनी है और FIR करनी है। और लेकिन खुद जाके नेगोशिएशन की। और नेगोशिएशन इस दौरान जो है मेरी इतला है कि रफ़ीक जमाली साहब जो MNA वहाँ के, उन्होंने जरदारी हाउस पे भी रब्ता किया। जरदारी हाउस पे रब्ता किया, वहाँ से जवाब क्या मिला कि सारे काम आपके नहीं होंगे। उसके पीछे क्या है कि हाँ, रफ़ीक जमाली साहब जो है वो गोरख हिल अथॉरिटी जो है सारी उनके हवाले है और भी उनके काम है। तो वहाँ इतना जो है बड़ा मसला है, वहाँ पे उन्होंने वो गंदम जो है वो लिफ्टिंग, अब बड़ा मसला है कि वो लिफ्टिंग होती भी है या कितनी होती है। 2 लाख तो उन्होंने देने को कही है, 1 लाख होती है या नहीं। और दूसरा वो सीता का मैंने आपको बताया कि 1.5 लाख बोरी वो कंबर लगारी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि उनके पास इतने कहाँ जो है वो इतनी गंदम आ गई। तो पता चला कि वो गंदम जो थाना बुला खान का एक व्यापारी है कृष्ण दास, उनकी वो इन्वेस्टमेंट है सारे उनके। और वहाँ उन्होंने जो है मलक असद सिकंदर साहब से भी रब्ता किया। अब ये सुनते जाएँ कि उन्होंने कहा कि नहीं मैं कुछ करता हूँ। और राजधन का मैंने जैसे आपको बताया था कि वहाँ 1.5-2 लाख बोरी गंदम, वहाँ पे सिर्फ 20,000 बोरी से गुजारा। फयाज़ भुट्ट साहब ने 10,000 बोरी का उनको जो है छुड़वा के 5,000 छुड़ा के 10,000 वो अपने 500 रुपये बोरी वाले वो मामला, ये 50 लाख की कहानी ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब ये सिर्फ जो है वहाँ दादू में इतना जो है वो दंगल क्यों है, लाड़काना में क्यों नहीं है? लाड़काना में तो दाखिल भी कोई नहीं हो सकता। वैसे ही आगे चल के और ज़िला का भी बताऊंगा। तो वहाँ पे ये है कि ज़ाहिर है ये मुकेश का आम तासर ये है कि मुकेश कुमार चावला बड़े ये हो गए हैं कि अब वो MNA की नहीं बने। मुकेश चावला कुछ भी नहीं है रफ़ीक जमाली साहब के सामने। ये सारा वो जरदारी हाउस का है कि वो जाएंगे जहाँ तो वो करेंगे। अब दादू ज़िले में ही ये आपको मैं बता रहा हूँ बात जो है तकरीबन मेरे ख्याल में 21 तारीख की है, हाँ 21 की, कि वहाँ पे सेक्रेटरी साहब जाते हैं। एक इलाका है 21 की है 20 की मेरे ख्याल में 21 की है। तो वहाँ पे एक मेहर तहसील में इलाका है सिंधी बुटड़ा, वो भुट्ट फैमिली वहाँ पे एक राइस मिल पे जाते हैं। तो वो कहते हैं भाई हमारे पास गंदम ही नहीं है, यहाँ तो चावल पड़े हैं और ये धान पड़ी है। ये उन्होंने भाई हमें कोई सीढ़ी वीढ़ी दे, हम मुँह पर चढ़ के देखें, उन्होंने कहा सीढ़ी नहीं है, ये नहीं है। और कुर्सी तक जो है वो सेक्रेटरी को बैठने को नहीं मिली। सेक्रेटरी पूरी वो फ़ौज के साथ था अपने, वो अली मक्सी, ये DFC मीरानी सब उनके साथ, 1-2 पुलिस में मोबाइल भी थी। तो वहाँ जब उन्होंने अपने बंदे थोड़ा ऊपर चढ़ाए, कहाँ चावल आगे देखा तो गंदम पड़ी हुई है।
गंदम उठाएंगे, गंदम कैसे उठाने देंगे। वहाँ पे थोड़ी तलखी हुई, किसी ने जो है वो कुछ जो है वो ऐसे ही सेक्रेटरी से किया, तो वहाँ पे एक मेरे ख्याल में फूड इंस्पेक्टर या सुपरवाइजर इमदाद मक्सी, वो अली हसन मसीह हसन मक्सी के साथ आया था। उनको वो मैंने देखा था कि वो फाइनल शोकास वोकास भी कोई वो उनको सेक्रेटरी ने जारी किया है, वो है तो वो खैरपुर का। तो वो उनके साथ उन्होंने क्या किया कि वो एक गन लेके उसके जो है बट जो है उनको मारने उनमें से बंदे को शुरू कर दिए। जब बट मारे तो अंदाज़ा लगाएं कि क्या सूरत हाल है। सेक्रेटरी भी वहाँ, तो फिर सेक्रेटरी की तरफ भी लोग जो है हमले को दौड़े। तो इसी दौरान गाँव में पता चल गया, जिस तरह गाँव देहात का वो माहौल होता है कि भाई ये हमला हो गया, हमला हो गया। उनके अपने बरादरी झगड़े भी हैं। तो वहाँ से 60-70 लोग, जिसको लाठी हाथ में आई, जिसको ईंट हाथ में आई, जिसको जो हाथ में आया, लेकर 60-70 लोग जो है वो राइस मिल की तरफ भागे। तो अब आपको अंदाजा है कि जब ऐसी सूरत हाल जब तक क्लियर हो तो क्या हो जाता है। और तो फिर सब हक्के बक्के रह गए। फिर सेक्रेटरी ने वहाँ पे जो है वो फ़ोने वोने घुमाई, इधर से 3-4 मोबाइल पुलिस की जो है वो और आ गई। इतनी इमरजेंसी, जितनी जो इमरजेंसी इन्होंने जो है खुद जो है ना उधर तहवीलाग में बताया था कि हाँ वो इमरजेंसी वहाँ पे हो गई। तो वहाँ पे वो सारा कुछ मामला फिर जाके वो रफा दफ़ा किया उन्होंने। वहाँ पे वो गोदाम वदाम सील किए। अब वो उनको खोलने नहीं दे रहे हैं। कल भी मैंने मालूम किया कि कह रहे हैं कि नहीं भाई हम ये कैसे आपको जो है ये गंदम देंगे, हम एक दाना भी नहीं देंगे, हम जाके आप किसी लिए भी तोड़ दें, हमें परवाह नहीं है। क्यों नहीं है? वहाँ देखें कि मुकेश चावला साहब या सेक्रेटरी साहब जो है वहाँ पे कोई FIR दर्ज कराते हैं। क्यों? कि वो फयाज़ बुट का इलाका है, क्योंकि फयाज़ बुट को मुफ्ती है, रांधन में भी कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं, बाकी जितना कुछ, क्योंकि ये सारे सियासी चक्कर हैं। क्योंकि उनको जो जरदारी हाउस से इजाज़त मिलेगी तो फयाज़ बुट के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। ये सारे वो दिखावे हैं। और हो सकता है कि कल वो, अब नाम नहीं भी जा सकते हैं कि कल शायद जो है सेक्रेटरी वहाँ पे जाएं कंबर शहदाद कोर्ट में। लेकिन सेक्रेटरी को ये मैं आपको बता दूं कि ज़िला लाड़काना, ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद और कश्मीर में घुसने की इजाज़त नहीं है। अब लाड़काना और वो तो सियासी आवाज़ से समझ में आ रहा है कि शहीद बेनज़ीराबाद, कश्मीर क्यों नहीं है? कश्मीर इसलिए कि भाई वो क्यों पीछे रहेगा, मुकेश चावला वो उसका डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पे भी कई मामला आते हैं, वहाँ मज़ारियों के भी मामला आते हैं। कश्मीर में तो वो किसी को जो है मज़ारी मिल भी जो है भले दीवान हो कोई भी, उनको जो है फ्लोर मिल भी खोलने नहीं देता, उनकी अकेली मिल है। तो वो उनके मामला अब ये देख लें कि ये हो रहा है। और मुझे पता चला कि वो DFC जो है शहीद बेनज़ीराबाद वाला, उसने थोड़ी जो है वो हिम्मत की। वो सकरन में जो है वो 1-2 मिल, इकबाल फ्लोर मिल, सकरन फ्लोर मिल और मासूम, उनमें जो है घुसने की कोशिश की। एक मिल पे गया तो उनको फ़ोन आ गया कि भाई इलेक्शन हो रहा है, पीछे जाएँ, ये प्रोकरमेंट हो रही है। आप अंदाज़ा लगाएं इस तरह के जब वो मामलात होंगे तो फिर एक आप गंदम कैसे होगी। और आज मैं एक वो वॉइस मैसेज भी देख रहा था, मुझे किसी ने बताया कि ये सेक्रेटरी साहब ने एक वॉइस मैसेज रखा है कि DFC दादू के लिए, मीरानी के लिए, कि रात जो गंदम का ट्रक पकड़ा है उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएं। और तमाम DFC को कहा है कि ऐसा जो भी मामला है तो वहाँ पे आप FIR दर्ज कराते जाएं। अरे भाई आप खुद जो है अभी दादू में बैठे हैं जोही में, आपने खुद 3 दिन गुजारे वहाँ। मैंने आपको पहले गुज़श्ता व्लॉग में कहा था कि किसी को कहते कि भाई ये FIR दर्ज कराएं इसकी DFC की मुद्दत में। अब ये इनके ज़बानी अहकामात एक और वो बाकी अहकामात और। अब मैं आपको बता दूं कि चीफ़ सेक्रेटरी सिंध साहब का एक जो है देखें ना ये दायरे, जितने बड़े अफसरान हैं उनकी बदौलत ही ये 12 मई को जो उन्होंने मीटिंग बुलाई, उसके बाद ये थोड़ी पकड़ दकड़ शुरू हुई। तो मुझे पता चला कि आज उन्होंने एक लेटर भेजा है सेक्रेटरी खुराक को कि आप जितनी ये गंदम दिखा रहे हैं कि हमने कैप्चर की है, हमने पकड़ी है, वो आपकी जो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट आती है उसमें तो वो ज़ाहिर ही नहीं हो रही। और आप भी देख रहे होंगे कि CM हाउस से बड़े बड़े आपको वो हैंड आउट मिल रहे होंगे कि 11 लाख बोरी कैप्चर की गई, 12 लाख, तो वो रिकॉर्ड में ज़ाहिर तो हो। अब उसकी ज़ाहिर तब होगी जब उसकी पेमेंट होगी, लिफ्टिंग होगी। तो ये लेटर ये महसूस किया चीफ़ सेक्रेटरी साहब ने कि ये जितनी कुछ है बयानबाजी कर रहे हैं उतनी तो वो रिपोर्ट में क्यों नहीं आ रही, 2-3 दिन के बाद भी वो उसमें नहीं आ रही। बाकी एक बात बता दूं मैं नाज़रीन आपको कि एक अफसर है वो बड़ा जो है ना वो 3-4 मरतबा वो कराची से निकल के यूं जूम करके चला गया है वो सखर रीजन में। वो अलग मामला आते हैं वहाँ के कि वो तबलीग के लिए, मतलब ये गंदम ये वो करना ये तबलीग का ही काम है। तो भाई उनमें तो जाते हैं बार बार, अपने इलाके से गुजरते हैं, औरों के इलाके में तो जाके तबलीग करना आपके लिए आसान है। अपने डिस्ट्रिक्ट में भी थोड़ी जाके तबलीग करें। मटियारी में डायरेक्टर फूड इमदाद शाह साहब वहाँ भी तो घुसने की कोशिश करें, वहाँ भी फ्लोर मिले हैं, वहाँ भी ज़ख़ीरा अंदोज़, क्योंकि वो आपके छतरी के तले हैं, वहाँ नहीं। तो ये चौथा ज़िला ये बता रहा हूँ कि इनको नहीं। बाकी अब देखें कि जो है आगे चल के वो क्या होता है। और बाकी मैंने आपको बताया कि ये जो पकड़ धक्कड़ वाली कहानी,
हाँ, एक बात मैं और भी बता दूं कि कल परसों मैं देख रहा था कि चीफ मिनिस्टर साहब को गुस्सा आ गया, और आना भी चाहिए, क्यों नहीं, कि वो चुंडको में जो ये गए थे आपके डायरेक्टर, वो जो 15,000 बोरी पता नहीं कितनी वो सील करके आए थे, तो वहाँ का एक जो इंचार्ज था इरशाद कलोड़ो, वो एक वहाँ का कोई जगदीश नामी कोई व्यापारी, उससे मिलकर वो उसकी मिल पे वो शिफ्ट करा रहा था, यानी सील शुदा उनकी। तो उस पर मिनिस्टर को पता चल गया, मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि उनको लॉकअप करें। वो ये तस्वीर भी आप देख रहे होंगे, उसको उन्होंने लॉकअप करा दिया, और कोई के स्मिंगलिंग वो उसमें मुलवस। अब स्मिंगलिंग में मुलवस है खैरपुर में, औरों की मिसाल छोड़े, सिर्फ खैरपुर के दूँ तो बड़ा से बड़ा जो सबसे बड़ा स्मिंगलर है वहाँ पे तालिब चन्नू है, उसमें डायरेक्टर हाथ डालेंगे या मिनिस्टर हाथ डालेंगे, उनको भी कोई सस्पेंड या इधर उधर करेंगे। तो ये सारे जो है वो ड्रामे। बाकी आज मैं देख रहा था कि वो एक्साइज की अब कमेटियाँ बन गई हैं चौकियों पे, जितने कुछ हो गए ETOs AETOs, ये सारे कुछ वो मॉनिटरिंग करेंगे कि कितनी गंदम आ रही है, कितनी जा रही है। अब उनमें इतने नोटिफिकेशन इन्होंने भरमार कर दी है। अब उसका मिसाल मैं आपको ये दूँ कि पहले मैं आपको बताता रहा हूँ कि कितनी जो है इन्होंने खुद हज़ारों की तादाद में अली मक्सी डायरेक्टर फूड और चावला, उनको जो 1-1.5 अरब रुपया उन्होंने भत्ता कमा लिया। कितनी गाड़ियाँ जा रही थी, उस वक्त भी मैं कह रहा था कि ये करें, चौकियाँ लगाएं, ये करें, मॉनिटर करें, किसी को याद नहीं था। अब जो है ये सारा कुछ दिखावा, इसके पीछे क्या है वो भी बताता हूँ। तो अब ये इसकी मिसाल यूँ करें कि वो अजदाएँ बलाएँ या सांप, उनको पहले इन्होंने प्रोटोकॉल से निकाला, पूरा प्रोटोकॉल दे के सांप। अब वो प्रोटोकॉल से निकल गए, अब क्या है, अब फिर ऑफिशियल तरीके से सांप निकलेगा। अब जो है वो लकीर को पीट रहे हैं, ये लकीर को पीटना ही है ना, खुद आपने निकाली है सांप को निकाल के, अब वो भी पीट भी ऑफिशियल तरीके से रहे हैं, साथ सिर्फ दिखावा ये वो इधर उधर के इनके जो काम। और बाकी मैं आपको बता दूं कि हसास इदारों का बिल्कुल, इसमें मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि पहले भी ऐसा हुआ था उनको, तो आखिर उनको होश आ गया। क्यों ना आए, ये फूड सिक्योरिटी का मसला जो है, ये कौमी सलामती का मसला है। अगर ये गंदम जो इम्पोर्टेड वीट, आपका डॉलर कहाँ पहुँच गया है, इम्पोर्टेड वीट आपकी 8,500-9 हज़ार रुपये से फ़ी बोरी नहीं आएगी, आपकी 5500 की, तो मुल्क पे कितना बड़ा बोझ होगा। अगर जो है आपके जो है आटे की जो है ज़रूरत पूरी नहीं होगी, तो ये भूख, इफलास, बाकी जो मसाइल, ये बिल्कुल कौमी सलामती से जुड़े हुए हैं, और कौमी सलामती के इदारों का बिल्कुल ये राइट है कि वो उसमें मुदाखलत करें। अब क्या इस पर भी कोई बयान आ जाएगा आसिफ जरदारी साहब का या जो है शहबाज शरीफ साहब का, कि जो हर इदारों को अपने दायरा कार में रहते हुए वो काम करना चाहिए? ये उनका दायरा कार है, बिल्कुल रहना चाहिए, और आपको अप्रिशिएट करनी चाहिए। ये जो आपको मैंने बताया ना कि नोटिफिकेशन ये वो, अरे भाई दफ़ा करो ऐसे नोटिफिकेशनों को सबको। मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में भी बताया था कि सिर्फ एक इदारे की खिदमत ले लें, फिर देखें कि फयाज़ भुट्ट साहब को किस तरह हिम्मत होती है, बाकियों को किस तरह होती है। अब ये एक लेटर जो है वो मुझे जो महसूस हुआ है कि अब ये फील्ड अफसरान से सबके कि भाई जितने भी ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनकी लिस्ट दे दें। अब वो 2 दिन से मुझे महसूस हुआ कि 2 दिन से ये खुफिया इदारे की जो कौमी सलामती वाला है, जो सबसे बड़ा इदारा, उसकी वो फ़ोने वोने आ रही थी कि हमें जो है लिस्टें प्रोवाइड की। तो अब वो मैसेज चला गया है कि लिस्टें आप भेजें। अब लिस्टें वो फील्ड वाले तो आएंगे, डायरेक्टर फूड साहब, वो जहाँ से आप खुद यात्रा कर रहे हैं, चशमदीद गवाह हैं आप कि कितनी 12, 13, 15 लाख बोरी जो है जहाँ जहाँ पड़ी है, क्या उनके भी आप वहाँ से मंगवाएंगे, या जो आप आँखों से देख के आए हैं वो खुद लिख के देंगे? वो जो 1 लाख से 10 लाख रुपए की कहानी, वो कभी और बताऊंगा, तो उसमें भी आप जो है कुछ करेंगे। और बाकी मैं आज देख रहा था कि आज वो एंटी करप्शन, अब देखे तो सही इनका काम, आज एंटी करप्शन का छापा पड़ा है बबर लो गोदाम पे। अब वहाँ पे जो है एंटी करप्शन का छापा, क्या मतलब, ये भत्ते का मामला होगा, 2 रुपये उसके सर्कल ऑफिसर के, 3 रुपये उसके, 5 रुपये उसके, वो नहीं मिले होंगे। अब वो एक तरफ उस पर एक बड़ा वो रिएक्शन में देख रहा था कि वो नसरुल्लाह चांडी साहब है वहाँ के DD, उन्होंने मिनिस्टर को लिखा कि ये इतना कुछ हो रहा है, ये इस पर कुछ जो है वो एक्शन होना चाहिए। अब ये मामला आप समझ जाएँ कि अब ये किसने जो है लिस्टें मांगी हैं, अब यहाँ पे ही सारी उम्मीद रखें। बाकी ये इनके ड्रामे, ये कमेटियाँ, ये सब फजूल हैं, ये फजूल हैं, इन्होंने खुद खाए। आखिर में आपको एक बात बता दूं कि चलो ये तो प्रोग्राम खुदा करे कि ये हो जाए इन इदारों की वजह से, और ये इन्होंने अगर जो है नेक नीति से ये सारा कुछ काम हुआ, और ये ज़ाहिर है वो जो इदारे आए हैं वो नेक नीति से आएंगे, तो ये मामला उनका जो है हल हो जाएगा। लेकिन आखिर में बात ये भी बता दूं कि चलो उन्होंने आपकी प्रोक्योरमेंट करा दी। मुझे याद है कि 2020 में भी ऐसे हुआ था कि फिर गोट की कमा केस मुझे याद आ गया कि उन्होंने 2 लाख बोरी जो है गंदम की खरीदारी कराई। उसके बाद जब गए तो वो उन्होंने कैप्चर भी इधर उधर करके छोड़ दी। नहीं, ये इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि जो हो रही है कि वो बिल्कुल वहाँ पर होनी चाहिए, उसकी पेमेंट भी हो और वो लिफ्टिंग भी हो और वो कागजी उसमें ना हो। बाकी आखिर में ये कि ये
हुआ क्यों है, इस पर किसी की तो जो है पहले आप प्रोकरमेंट कर लें। उसके बाद ये तो पूछा जाए कि ऐसी नौबत क्यों आ गई और कि ये सब कुछ जो है वो इस तरह हो रहा है। और आखिर में ये मैं आपको बता दूं, ये आप वीडियो तो देखें, ये क्या है, ये पास्को की अमलदारों की है। एक तरफ पास्को, एक तरफ सिंध का फूड डिपार्टमेंट। ये उन्होंने पंजाब फूड ने भी टारगेट अचीव कर लिया, पास्को ने भी कर लिया, रिवाइज टारगेट भी कर लिया। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये क्या है, ये कोई ये छोटी सी सादा सी पुरवकार तकरीब, ये अवार्ड दे रहे हैं। किनको अवार्ड दे रहे हैं? पास्को के वो इंचार्ज जिन्होंने ये सिंध से भी ताल्लुक़ रखते हैं कि जिन्होंने टारगेट अचीव करके दिखाया सिंध में, उनको ये अवार्ड दे रहे हैं। और हमारे फूड डिपार्टमेंट में अवार्ड देने का तो तस्वर नहीं है, लेकिन शाबाशी देने का भी तस्वर क्या है। अगर कोई आपको इनको गंदम खरीद के पूरा टारगेट करके दे और बाकी मामलात को छोड़ दे तो वो तो मुअत्तल हो जाएगा। इनका मयार ये है कि वो हाँ उसको अवार्ड मिलेगा, उसको शाबाशी मिलेगी जो कमीशन की रकम पूरी करके दे, गंदम खरीदे ना खरीदे। ये तमाचा नहीं है। पास्को वालों ने जो है सिंध में टारगेट अचीव कर लिया, ये वीडियो उसकी वो निशानदी है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।